24 और मे बी 23 वर हिंदूज एंड 2 वर मुस्लिम। कोई नहीं बोलता कि 2 मुस्लिम उसमें मारे गए। हम जितना हमें दुख है 23 का, उतना ही दुख हमें उन 2 का भी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कंसर्न 20 ये दो लोगों के लिए। हम यहाँ पे निकले हैं जितने 26 को मारा गया है। हम यहाँ पे ऐसा नहीं देख रहे कि किसी ने वहाँ पे कत्ल किया है, किसी ने हिंदुइज्म का कत्ल किया है। और हमारा ट्रेड पूरा इंडिया पे चलता है, पूरा वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसा लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपका अलग है, आप वहां नहीं जाइए, आप ट्रेड बंद कीजिए। ये कैसी बात होगी? आप तो ऑलरेडी हमें फिर अलग कर रहे हैं। हम तो पता नहीं कितने मीडियम्स हम यूज कर रहे हैं। मैम हम हमें काम करने दीजिए, हम इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ इंडिया। अगर वैसी चीजें हम बोल रहे हैं आपको, तो हमें क्यों आप ऐसे टैगलाइन में नीचे लिख रहे हैं कि ये हिंदुइज्म का कत्ल? उस बंदी से बुलवाएगी जो वहाँ खड़ी थी कि आप बोलो कि आप हिंदू हो, ताकि उसके मन में ये डर छपा रहे और वो जब किसी दूसरे के सामने जाके बोले मैं हिंदू थी, मैं इसीलिए मारी गई उसके सामने। तो ये ब्रीच हुआ तो कैसे हुआ? अगर बॉर्डर के पास होता हम मानते, जैसे हाल ही में कुछ 2 एपिसोड्स हुए, राजौरी में हुआ, कठुआ में हुआ, लेकिन बॉर्डर से यहाँ तक कम से कम 200-300 किलोमीटर है। हाउ दे हैव परपेट्रेटेड टू बाइसर। जिसने किसी नॉन मुस्लिम को मार दिया उसको जन्नत की खुशबू तक नहीं मिल जाएगी। ये इंसान मर गए हैं, ये कोई जानवर नहीं मरे हैं। जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये हमने नहीं किया है। हर एक चैनल पे अगर नीचे ये लिखा जाएगा कि हिंदुइज्म का कत्ल किया गया, सो ये हम पे दबा है ना, मुस्लिम मेजॉरिटी या दूसरी भी जो मजहब है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपसे बहुत मोदबाना रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने चैनल पे और सारे चैनल्स पे इनको बोलिए कि इसको ऐसे देखा जाए कि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। ठीक है, लेकिन जिन परिवारों के लोग मरे, जो फर्स्ट हैंड आई विटनेस अकाउंट सामने आए, उसमें लोगों ने ये बताया कि हमसे पूछा गया कि नाम क्या है, हमसे पूछा गया, हमसे आइडेंटिटी कार्ड लिए गए, हमारा धर्म पूछा गया, उसके आधार पर हमें टारगेट किया गया। यहाँ पे मैं आपको एक बात मैं आपको कहूंगा। 26 ये बोल रहे हैं कि 26 की मतलब 26 पीपल हैव बीन किल्ड हियर। आप मुझे बोलिए 26 सारे हिंदू थे? नहीं। पेरिस में लास्ट टाइम अटैक हुआ, हाउ मेनी मुस्लिम्स वर किल्ड देयर? हाउ मेनी मुस्लिम्स वर किल्ड इन पेरिस? आपको वो याद है? न्यूजीलैंड आल्सो। आपको वो चीज पता है? नहीं, शायद नहीं पता होगी आपको। वो किसने किया? अगर ये चीज है तो वहां पे किसने वो चीज किया? हम उसको भी कंडम करते हैं। हम इस चीज जहां पर भी किलिंग्स होगी, चाहे वो आज हो, चाहे वो इससे पहले हुई हो, चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स की हो, हमारा यहाँ पे ट्रेड सिर्फ मतलब मेरा तो 100% नॉन मुस्लिम्स के साथ ट्रेड है। और आपको यू नॉट गेट अ सिंगल एग्जाम्पल हमने किसी को धोखा तक दिया होगा। जो भी ट्रैवल बॉडी यहाँ पे, आप एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे शो कीजिए, किसी ने सिर्फ इतना कहा होगा कॉल पे, सर 1 मिनट आपको मैं एक चीज बोलूंगा, आपको लास्ट आप सिर्फ स्टैट्स निकालिए 2020 सेकंड से लेके आज तक, अभी तक आप देख लीजिए कितने टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं और सालों तक आए हैं, कभी एक पत्थर तक नहीं गया है टूरिस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे कश्मीरी लोग जब भी, जो मैं तो ट्रैवल एजेंट हूँ, मैं जब भी किसी मेरा B2B का बिजनेस है, मैं जब भी किसी को कॉल करता हूँ मैं बोलता हूँ आप आइए, कश्मीर इज द सेफेस्ट प्लेस। और मैं वो क्यों बोलता हूँ? मैं इसलिए क्योंकि मुझे कश्मीरी लोगों पे भरोसा है, मुझे इंडियन आर्मी पे भरोसा है। लेकिन जो कल इंसिडेंट हुआ उसके बाद हम नहीं बोल पाएंगे उनको। ये कारोबार में ही नुकसान है बहुत ज्यादा। और इसमें जो है सबसे ज्यादा बता रहे हैं कि मुस्लिम ये कर रहा है। मुस्लिम ये कभी नहीं कर सकता है कि जब हम पहले कुरान में देखेंगे, कुरान में दिखा रहा है कि अगर ये इंसान जिसने किसी बेवजह को मार दिया, उसने पूरी इंसानियत में मार दिया। उसके बाद हदीस में दिखा रहा है, अल्लाह ताला बता रहा है कि जिसने किसी नॉन मुस्लिम को मार दिया उसको जन्नत की खुशबू तक नहीं मिल जाएगी। जो ये इंसान होगा मेरे हिसाब से वो मुस्लिम नहीं हो सकता है, तो मुस्लिम भी ये नहीं कर सकता है। और बोल रहा है कोई कश्मीरी ने किसी ने किया, तो आप देखिए कितने लाखों से ज्यादा यहाँ पे कश्मीर जो है पूरे कश्मीर बंद है। ये क्या वजह है कि नहीं हमने ये नहीं किया है, हम ये नहीं कर रहा है, तो इसके हिसाब से हम नहीं बोल रहे कि ये हमने किया होगा। कश्मीरीज हमेशा टूरिस्टों को विद ओपन आर्म्स वेलकम करते हैं। अगर आप रात को यहाँ पे नॉक करेंगे किसी घर में, ही विल गिव यू द प्लेस देयर टू अकोमोडेट। हमने टूरिस्टों को मस्जिदों में अकोमोडेट किया, हमने टूरिस्टों को घरों में अकोमोडेट किया। We are witnessing huge rush of tourists from the last 5 years. Show me a single complaint where they have lodged a complaint. शायद ये कहना है कि ये बता रही है, ये नहीं बता रहे कि हम अभी इस पॉइंट पे ये नहीं कह सकते कि फोर्सेस गलत है, वो गलत है। We are not putting fingers on anybody at this time. हम ये चीज बता रहे हैं, इनका मेरे हिसाब से इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर उस टाइम पे ये हमला हो, वो कहाँ से आए, वो एंटर कहाँ से हो, वो आप समझ रहे हो, कहाँ से आए, वो रह कहाँ पे रहे थे। फोर्सेस को इस सब चीजों के बारे में क्यों नहीं पता? ऐसा नहीं है ना कि वहां पे वो जो बाइसरन वैली में वो सीन हो गया, वहीं पे पैदा हो गए, जमीन से निकले और वहीं पे फिर ये सारे इंसिडेंट्स हो गए। कहीं से तो आए है ना, उनके आर्म्स, बाकी चीजें, ये सारी चीजें वी आर आल्सो वी डोंट हैव आंसर। एक मिनट हमें भी इस बेसिस पे हमें भी कोई मतलब हम भी एक आंसर की तलाश में है कि हु इज बिहाइंड दिस, क्या चीज है, कौन है, क्या नहीं, कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। अब ये चीजें बहुत
मैं आपको बताऊंगा, मतलब मैं कल का बच्चा हूँ, ठीक है। तो बहुत पहले ऐसा था कि अमंग इफ यू आर 100 पीपल्स ऑफ कश्मीर, उसमें से 20% 10% कह रहे थे कि वी वांट अ सेपरेट कश्मीर और वैसा चीज। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल 4 साल से ये है कि ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन ऑफ कश्मीर वो ये चीज कह रहा था, वी आर इंडियंस। ये सारे इतने सारे लोग, हमें कौन सी चट्टी है अगर कोई मरा, इफ वी डोंट केयर अबाउट दोस पीपल्स, हमें कौन सी मजबूरी है हम यहाँ पे खड़े आपके सामने, हमें तो घर पे रहना चाहिए ना। तो उसके बावजूद चेहरे देखो यहाँ पे, We are not, nobody knows, not a single Kashmiri is with this. But this, my friend, is very much right. That it is security lapse. जबकि आप लाल चौक में हैं इस वक्त, you know, every 50 meters we have a security person. यहाँ 24 आवर सिक्योरिटी है। तो हाल ही में गृह मंत्री ने या यूनिफाइड कमांड की मीटिंग बुलाई। अमरनाथ यात्रा 2 महीने हैं अभी यात्रा होने में, लेकिन फिर भी 2 महीने पहले ये यूनिफाइड कमांड की मीटिंग, एंड वन ऑफ द इश्यूज इन द यूनिफाइड कमांड मीटिंग में था कि अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी। तो दैट मीन्स बाईसरम में भी आसपास कहीं इधर उधर फौजी कैंप है, फौजी रहते हैं। आप क्या कहते हैं, हम भी जाते हैं पहलगाम, ऐसा नहीं है कि वहाँ फौजी नहीं होते। तो ये ब्रीच हुआ तो कैसे हुआ? अगर बॉर्डर के पास होता हम मानते, जैसे हाल ही में कुछ 2 एपिसोड्स हुए, राजौरी में हुआ, कठुआ में हुआ, लेकिन बॉर्डर से यहाँ तक कम से कम 200-300 किलोमीटर है। हाउ दे हैव परपेट्रेटेड टू बाईसरम एंड किल्ड आवर ओन फैमिली मेंबर्स। We proudly say that we are crown of India. If we have certain issues, we'll resolve them there accordingly. But they are our own brothers, family members, जिनका कल ये कत्लेआम किया गया। उनका क्या गुनाह था? वो यहाँ घूमने आए थे, वो हमारे मेहमान बन के आए थे। हमने उनकी अपने लिए छातियां उनके लिए खोल के रखी हैं। उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे कुछ भी होता, हर आए दिन गृह मंत्री कहता है, हर आए दिन गृह मंत्री कहता है, हर नेशनल मीटिंग पे, हर कोई किसी रैली में, कि अब जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हट गई, सिंस दे हैव एब्रोगेटेड आर्टिकल 370, 35 व्हाटएवर इट इज, तब से वहां मिलिटेंसी नहीं है, अमन है। एलजी साहब हर लोकल फंक्शन में कहते हैं कि 370 जब से हट गया, बुक फंक्शन हो, बुक लॉन्चिंग फंक्शन हो, कुछ भी हो, अब वहां मिलिटेंसी नहीं है। और जम्मू कश्मीर की आवाम भी कहती है लद्दाख की आवाम के साथ कि यहाँ कोई मिलिटेंसी नहीं है, यहाँ कोई टेररिज्म नहीं है, और ना ही कभी कोई कश्मीरी मिलिटेंट था या टेररिस्ट था। या मान लीजिए, टेक दिस मैसेज फ्रॉम मी, फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमको टेररिस्ट अगर फिर कोई क्लेम किया जाता, हमको बनाया गया था टेररिस्ट। वी आर नॉट टेररिस्ट, हम टेररिस्ट नहीं थे, मिलिटेंट नहीं थे। So we are with this, we are one, we are Indians। इसका गलत रंग ना पेश किया जाए। किसने जिम्मेदार मानते हैं, किसने बनाया? हम नहीं जानते कि कौन है कौन है। कंट्री में ये मैसेज दे दीजिए, ये कोई कम्युनल वायलेंस नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम का रंग ना दे दीजिए प्लीज। और किसी अपने अगराज़ व मकासद के लिए इस पे सियासत ना करें। ये इंसान मर गए हैं, ये कोई जानवर नहीं मरे हैं। जानवर भी अगर मरे तब भी अफसोस है। चाहता था कि ये मैं हिंदू बोल के करूंगा ताकि ये अफवाह मच जाए और कश्मीर बदनाम हो जाए। ये शॉर्टली उसको मैं हाईलाइट करके कहा, और वो खुद ही कहता है आप मुझे बोलो आप हिंदू हो, और ये बात उस बंदी से बुलवाएगी जो वहां खड़ी थी कि आप बोलो कि आप हिंदू हो, ताकि उसके मन में ये डर छपा रहे, और वो जब किसी दूसरे के सामने जाके बोले, वो ये बोलो कि मुझे, मैं हिंदू थी, मैं इसीलिए मारी गई उसके सामने। नहीं तो ये मुस्लिम और हिंदू के वो डिस्टेंस नहीं थे, वहां फिर मुस्लिम भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, बट ये मैसेज हाईलाइट कर दी कि हिंदू मार गए, वहां पे कश्मीरी हाईलाइट कर दिए। कश्मीर की इस वक्त पूरा इसका जो